नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं जो कि आईटीआई जो 10th क्लास करके आईटीआई हैं किए हुए हैं और चाहते हैं कि वो उसका 12th भी हो जाए। ठीक है, बिहार बोर्ड से वो 12th करना चाहते हैं। तब उसे 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप आईटीआई पास हो गए, ठीक है, आईटीआई आप अगर पास हो जाते हैं आईटीआई, उसके बाद आईटीआई पास हो गया और ये दोनों पेपर में एग्ज़ाम दिया और दोनों में पास हो गए, तो आपका जो आईटीआई है वो 12th के इक्विवेलेंट हो जाता है। वो भी आपका साइंस के साथ। तो बहुत सारे जो भी कंपटीशन के फॉर्म आते हैं, तो वो कंपटीशन के फॉर्म में क्या साइंस का मांगा जाता है, तो आपका साइंस के इक्विवेलेंट वो आप भी भर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है तब वो 12th के इक्विवेलेंट होता था, लेकिन आप अभी आईटीआई कर रहे हो और फिर आप ये 2 पेपर का एग्ज़ाम किसका किसका, एक इंग्लिश का और एक अगर आप हिंदी का दे देते हो और पास कर जाते हो ये दोनों का, तब फिर आप आईटीआई जो करके ये पेपर पास कर लिए तब आप 12th इक्विवेलेंट हो जाते हो। ठीक है, मतलब 12th का भी फॉर्म डाल सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 24 तारीख तक ये फॉर्म भरेगा। ठीक है, आप देख लीजिए ये फॉर्म हम डाल दिए हैं। ठीक है, ये हमारे कॉलेज में आया था तो सोचे आप लोग को बता देते हैं। देखिए, ये है ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। ठीक है, क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। ठीक है, किस में भरोगे आप, इंग्लिश में भरोगे, अंग्रेजी में भरोगे। तो पहले यहाँ पे आप इसका नोटिस देख लीजिए, ये नोटिस आया हुआ है। ठीक है, 24 तारीख तक याद रखना, ये आपका 6 जनवरी से भराएगा। ठीक है, 6 जनवरी से आज तो 7 हो गया है, तो ये स्टार्ट हो गया है भराना और 24 तक भराएगा। ठीक है, 24 तक भराएगा और ये आपके अपने कॉलेज में ही भराएगा। यदि आप जिस कॉलेज से आप हो, आपके उस कॉलेज में ही भराएगा। ठीक है, जिसमें आप एडमिशन किए हुआ, यदि अभी आप नवादा में एडमिशन किए हुए हो तो आप वहाँ पे, रजौली है तो रजौली में, या फिर कहीं पे भी अगर पटना आईटीआई में है तो पटना के ही आपके कॉलेज में भराएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको मतलब 10th क्लास का आप सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज में जाएंगे, आपको वहीं से आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप भर लोगे। और याद रखिएगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसका एडमिट कार्ड लगभग 15 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, याद रखना 15 अप्रैल तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और इसका 29 या 30 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और मई में इसका रिज़ल्ट आने का संभावित तिथि है। ठीक है, मई में रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, ये संभावित तिथि है, ये ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए 24 तक इसका अंतिम तिथि है। अपने संबंधित संस्थान में आप जाकर अपना करेंगे। इसका 24 तारीख तक ही परीक्षा शुल्क जो भी लगेगा वो आपको भुगतान करना है। इसमें 3 विषय में एग्ज़ाम होगा, हिंदी में, इंग्लिश में एवं उर्दू में। अगर आप उर्दू में देना है तो दीजिए, नहीं तो हिंदी में दीजिए। तीनों विषयों में 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 50 अंक के विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये आपका फॉर्म है और फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एड्रेस, आपका जो भी आईटीआई का नाम है, आईटीआई का नाम डालोगे, कहाँ पे है ये, ठीक है, बिहार में है, कहाँ पे है ये आप डालोगे। आईटीआई का रजिस्ट्रेशन, आप आईटीआई कर रहे हैं ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ वो नंबर डालोगे। फिर आपका स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, इंग्लिश में सारा डालना है क्योंकि ये पे लिखा अंग्रेज़ी में लिखना है। तो आप अपना नाम डालोगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी नाम है, आपके मदर्स का नाम, आपकी मम्मी का नाम जो भी है, आपके फादर्स का नाम, आपके पापा का नाम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका कितना जन्म तिथि है वो डालना है,
आप किस किस एग्ज़ाम में किस किस में दोगे। देखो एनी टू देना है, आप हिंदी में इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, उर्दू में देना चाहते हैं तब इसमें करना है, ठीक है, या फिर हिंदी उर्दू में देना चाहते हैं तब। अब जेंडर में आप मेल हो फीमेल हो कैसे हो आप ये डालोगे। आपका कास्ट कौन सा है, यूआर, अगर जनरल से हो तो यूआर डालोगे, अगर एससी है आप तो एससी डालोगे, एसटी है तो एसटी डालोगे, और आप अगर ईडब्ल्यूएस बना लिए हो, ठीक है, तो आप ईडब्ल्यूएस, यूआर में जनरल में ईडब्ल्यूएस बनता है ना, तो अगर ईडब्ल्यूएस बना लिए हो तो ईडब्ल्यूएस डालोगे, बीसी है तो बीसी डालोगे बैकवर्ड कास्ट, और ईबीसी अगर है तो वो डालोगे। डिफरेंटली एबल्ड मतलब अगर आप विकलांग हो या नहीं हो, अगर हो तो यस करोगे और नहीं हो तो नो करोगे, ठीक है, और किस टाइप से हो ये सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ओके, अब है आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी आप डाल दोगे यहाँ पे। आप इंडियन है या फिर इंडियन ही होंगे तो इंडियन डालोगे। रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, जो आप है वो रिलीजन डालोगे। अब स्टूडेंट पास्ड और आईटीआई, ठीक है, जो भी आईटीआई के स्टूडेंट है वो पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, ये दोनों, ठीक है। अगर पास हो चुके हैं तब किस ईयर पास किए ये भी डालिएगा, और अगर अपीयरिंग है तब अपीयरिंग ईयर मतलब किस ईयर आप अपीयर हो रहे हैं ये डालिएगा, ठीक है। अपना परमानेंट एड्रेस डालिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर मैट्रिकुलेशन है तो ये, इंटर भी किए हैं तो ये, और आईटीआई अगर किए हैं तो आईटीआई में अपना पूरा स्कूल या कॉलेज का इंस्टीट्यूशन का नाम डालेगा अपना। बोर्ड नेम क्या है, पासिंग ईयर आप क्या है, रोल कोड क्या है, ये सब अगर आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर, ये ध्यान रखना है, ये आधार नंबर डालना है हम लोगों को आपको। उसके बाद यहाँ पे इसमें है कि इसमें अपना साइन करना है, ठीक है। सिग्नेचर जो है वो आप हिंदी में यहाँ पे करोगे, स्टूडेंट आप अपना सिग्नेचर करोगे, और यहाँ इंग्लिश में करोगे, और यहाँ पे आपके गार्जियन का, आपके मम्मी का, पापा का, दादा दादी, जो भी आपके गार्जियन है उनका यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। और ये आपको नहीं भरना है, ये जो है आपके संस्थान के द्वारा ही भरा जाएगा, ठीक है। बस ये भर कर आप कॉलेज में जाकर सबमिट कर दो। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम दे देते हो, फिर आपको आईटीआई प्लस ये अगर 2 पेपर का एग्ज़ाम दे दिए तो आप 12th के इक्विवेलेंट हो जाओगे, और वो भी साइंस के साथ, ठीक है। अब आप कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।